स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे गणित परिचय और यहाँ पे मैं आपको पेज नंबर 76 पढ़ाने वाला हूँ और यहाँ पे घटाव है। ठीक है, तो आइए बड़े ही इजी तरीक़े से आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इक्याई है और ये दहाई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इक्याई, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे जो है 6 इक्याई है। ठीक है, और यहाँ पे 4 जो है क्या है, दहाई है। तो 4 दहाई 40 हो गया और यानी कि 46 है। और यहाँ पे देखिएगा, इसमें से इतना को माइनस करना, ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं याद रखेंगे, ये घटाव का चिन्ह है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 इकाई यानी कि 4 और यहाँ पे 1 दहाई यानी कि 10, यानी कि 14 जो है, यानी 46 में से 14 को घटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है एग्जाम्पल दिया गया है। इसी तरह से हम यहाँ पे घटा करके आपको बताते हैं। यहाँ पे चलिए इसको मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 में से 2 चला जाएगा। देखिए 1 2 3 4 है, तो इसमें से 2 को काट देंगे तो 2 बचा, तो यहाँ पे लिखिए 2। और यहाँ पर वही होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है तो इस तरह से आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 2 ठो काट दीजिएगा। ठीक है, तो 1 2 3 बच जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से 3 हो गया और यहाँ पे 2 में से 1 चला गया तो 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 है और 5 में से 2 जाएगा, तो 5 में से 2 चला जाएगा तो आपको 3 बचेगा और यहाँ पे 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा। इस तरह से 8 में से 3 जाएगा। ठीक है, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। उसके बाद 8 है, 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 5 में से 3 जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे जो है 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 5 में से 5 जाएगा तो 5 में से 5 घट जाएगा, यानी 5 रुपया है और 5 रुपया में से 5 रुपया घट ही जाएगा तो आपके पास 0 रुपया बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 है और 4 में से 1 घट जाएगा, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 रुपया बचेगा। ठीक है, उसके बाद 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 7 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसको बना करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है इक्याई है और दहाई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इक्याई है और दहाई भी है, तो दोनों है और यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं आपको बड़े ही ईजी तरीक़े से। चलिए यहाँ पे देखिए 5 में से 4 जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 है तो 3 की 3 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 7 है और 5 है, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 2 दहाई तो है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे आपका 2 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है, 6 में से 6 चला जाएगा, तो 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 हो गया और यहाँ पे 4 है तो सिर्फ 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 7 में से 4 चला जाएगा, तो 7 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 के 3 ही हो जाएगा। ये 4 है, 4 में से 3 चला जाएगा, तो 4 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 में से 2 चला जाएगा, तो 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 हो गया। उसके बाद 4 में से 2 चला जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा और ये 8 है तो 8 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 9 है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा 9 में से 8 जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 9 है तो 9 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे भी इसको घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से घटाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बड़े ही इजी तरीके से आप सीख लेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल है 6 में से 4 को घटाना है। ठीक है, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 होगा और 5 में से 5 चला जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 5 चला जाएगा तो ये कट गया, यानी कि 0 हो गया ये है, इस तरह से। उसके बाद 3 में से जो है, 3 में से क्या है, देखिए 3 में से जो है
और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 है, ठीक है। 7 में से जो है 3 चला जाएगा, तो 7 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा और 1 में से 1 गया तो ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 है, 8 में से 2 जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा और ये तो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 है, 5 में से 3 जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और ये 7 में से 7 गया तो 0 हो गया, यानी कि कट गया, हटा दीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो 4 है और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 4 में से 4 घट गया तो यानी कि 0 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 में से 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 3 में से 3 गया तो ख़त्म, है नहीं। उसके बाद यहाँ 5 है, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे हट गया, ये 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 में से 2 जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और ये 8 तो ख़त्म हो गया। उसके बाद 7 है, 7 में से 3 जाएगा, 4 हो गया और 2 ये ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बनाना है, अब 5 है और 2 है, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। यहाँ पे 5 में से 2 चला जाएगा, तो 5 में से 2 चला जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ पे फिर 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा और यहाँ पे 8 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। उस यहाँ 5 में से 5 को घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 9 है, 9 में से 4 को घटा लेंगे तो 9 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 6 ही हो जाएगा, 4 में से 4 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 7 है, ठीक है, 7 में से 2 को घटाएंगे तो 7 में से 2 को घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 में से 1 को घटा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद 7 है, तो 7 में से 2 को घटा लेंगे, तो 7 में से 2 को घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ 5 में से 3 को घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 में से 2 घटा लेंगे, तो 8 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 में से, ठीक है, 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद है 9, 9 में से 7 घट जाएगा, ठीक है, तो 9 में से 7 घट जाएगा तो आपका 2 बचेगा और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। चलिए 4 में से 1 गया, 3 बचेगा और यहाँ पे 9 में से 3 गया, तो 9 में से 3 गया तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है, 6 आप लिख देंगे। 5 में से 2 जाएगा, ठीक है, तो 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पे 4 में से, और यहाँ पर से 6 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से गया तो 1 बचेगा। तो इस तरह से बड़े ही ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।